अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ खुबानी का मीठा कि हम किस तरह से खुबानी का मीठा बना सकते हैं। देखिए, मैंने सूखी हुई खुबानी होती है ना हमारे पास, मैंने वो ले ली थी, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। देखिए, हमारी अच्छे से फूल चुकी हैं खुबानियाँ। अब मैं तमाम खुबानी के जो बीज हैं वो मैं अलग कर लूँगी और गूदा अलग करके रख लूँगी। आप ये मीठा बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब ये मीठा बनता है खुबानी का। और आप ये खुबानी का मीठा बना के आराम से 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप डिफरेंट टाइप की वैरायटी बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं। मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि आप इसका कस्टर्ड कैसे बना सकते हैं, हलवा कैसे बना सकते हैं, इसकी जेली कैसे बना सकते हैं। तो ये एक आप बना के रख लें और इजीली जो है वो आप बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। देखिए, मैंने तमाम बीज अलग कर लिए हैं और गूदा देखिए मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई। देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है। अब जिसमें मैं ऐड कर दूँगी ये हमने जो गूदा अलग किया था खुबानी का, ये गूदा मैं अलग अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, सिंपल। आप इसे बनाएं और सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ भी बच्चों को दें, वो भी खाएं, आप भी खाएं। बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में भी और खाने में भी। मैंने शामिल किया है तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी। अब शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ चीनी। यहाँ शामिल आप 2.5 कप में चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय वाला जो कप होता है आपके पास या घर का कोई भी ऐसा कप, आप 1 कप सेट कर लें, उसी से पूरा मेजर कर लें आप। ये देखिए, मैंने 2 कप डाले। अब मैं डालूंगी हाफ कप, तकरीबन 2.5 कप मैंने चीनी डाली है। ये देखिए, जब ये पक जाए तो फिर आप एंड में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह से इसे चला लूँगी। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें इसे। जी, अब मैं इसे ढककर खुबानी गल जाने तक पकाऊंगी, लेकिन बीच बीच में मैं चेक भी करती रहूँगी कि ताकि हमारी खुबानी का जो मीठा है वो नीचे ना लगे। ठीक है जी। जी, तकरीबन यहाँ मेरे गुजर चुके हैं 20 मिनट। 20 मिनट के बाद देखिए पानी भी कम हो चुका है, खुबानी भी अच्छी तरह से गल गई है। लेकिन मैं मज़ीद और पकाऊंगी क्योंकि मुझे पानी बिल्कुल खुश्क करना है इसमें। आपने भी अच्छी तरह से पकाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये खुबानी हमारी पक चुकी है। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें, इजीली बिल्कुल टूट रही है सारी खुबानियाँ। लेकिन आपने इसे इतना पकाना है कि आपने बिल्कुल पानी खुश्क करना है। खुबानी हमारी गल चुकी है, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा बनाना है कि हमें इसको जेली की तरह बनाना है। आप देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ बनाना। आप चाहें तो इसमें आप मदानी का यूज़ भी कर सकते हैं, जो दही जिससे फेंटते हैं मदानी, आप उससे भी इसे फेंट सकते हैं, ब्लेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसे अच्छी तरह से मज़ीद पकाएं। ये देखिए, तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट मज़ीद और पकाया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से पानी भी खुश्क हो रहा है हमारा और खुबानी भी कितनी अच्छी तरीके से देखिए हमारी गाढ़ी हो चुकी है, गल गई है बिल्कुल। आप यकीन करें, मैं इसी चम्मच से इसे मज़ीद देखिए इस तरह से टैप करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जेली नुमा बना लूँगी। आपने अच्छी तरह से अब इसे पकाना है। आप इस स्टेज पे आप ढक्कन खोल के इसे अच्छी तरह से पकाइएगा। और आपको ज़रा ध्यान इसलिए रखना है कि चीनी डाली हुई थी तो ये नीचे चिपक ना जाए। तो मैं अच्छी तरह से देखिए इस तरह से आप चम्मच को टैप करें। ये देखिए इस तरह से अच्छे से, जैसे टमाटो का पेस्ट बनाते हैं ना सालन में, मसाले में, इसी तरह से आपको इस तरह से करके तमाम खुबानियों को आपने तोड़ लेना और अच्छी तरह से इसको जेलीनुमा हमने शक्ल दे देनी। अब मैं मज़ीद देखिए हमने पकाया है, कितनी ज़बरदस्त हमारी जेली जो है बनके तैयार है। खुबानी का मीठा हमारा बनके तैयार है। मैं आपको इस मीठे से बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी। आपने ये बनाना है, बना करके आप फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा अच्छी है तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हैं इसे। जी, खुबानी का मीठा हमारा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको सपोर्ट करना तो बनता है। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और आप मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए किस तरह की रेसिपी लेके आती रहूँ। और ज़रूर आपने शेयर करनी है आगे मेरी वीडियो। दुआ में आपने बहुत सारा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।